आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। वह ये कि एग्जाम की तिथि जो कैंसिल हो गए हैं और जिन लोगों का एग्जाम हुआ था उनका भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप सभी लोगों को फिर से एक नया मौका मिला है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने का। तो अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, अपने स्टडी को जारी रखिएगा, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है एक नंबर में, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग कौन था? 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, वस्त्र उद्योग 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग था। बात करें आज का दूसरा प्रश्न का, तो 2 नंबर में है, किस वर्ष फिक्की की स्थापना हुई थी? किस वर्ष फिक्की की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। सन 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, 5 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। मीर कासिम ने, जो बंगाल के नवाब था, उसने मुंगेर को राजधानी बनाया था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1908 में बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 में। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। जी हाँ, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 10 नंबर में, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। जी हाँ, बिहार जो है उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के
किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भागलपुर को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले जो एग्जाम है 1 अक्टूबर को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बिहार स्पेशल से कि बिहार की कौन सी नदी में घड़ियाल पाया जाता है? तो गंडक नदी में। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कोणार्क में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और कोणार्क में अगर आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में। यह भी आप याद रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहां तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से गेस किया हुआ प्रश्न बताए जाते, पढ़ाए जाते और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप निम्न में से किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक सम्राट ने सांची का स्तूप बनवाया था। बात करें वहीं 14 नंबर प्रश्न का, तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। जी हाँ, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह हैदराबाद में स्थित चार मीनार बनवाए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? उनका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। बढ़ते हैं बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी बिहार में सबसे पहले। वही बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वहीं अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से था? जी हाँ, अनुच्छेद 370 का जो संबंध था भारत के किस राज्य से था? तो इस प्रश्न का आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य से था। कौन से अनुच्छेद का संबंध? अनुच्छेद 370 का संबंध। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में है। जी हाँ, वर्तमान में भारतीय संविधान में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। तो यहां से आपको 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 470 अनुच्छेद है। दूसरा यह प्रश्न पूछा जा सकता है
कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 25 भाग है। और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 26 नंबर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है, कौन से राज्य में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। बात करें वहीं आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। 29 नंबर प्रश्न का, तो पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान राज्य में स्थित है कौन सा झील? पिछोला झील। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? जी हाँ, कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है और इसे सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील देशों से संबंधित है आर्थिक विकास की अवधारणा। बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य लक्ष्य है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? जी हाँ, गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस ने स्वयं सहायता समूह के विचार को दिए थे गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न का, तो नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्य कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में नाबार्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई यानी महाराष्ट्र में काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बात करें आज का
38 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बिहार के नए राज्यपाल जो बने हैं उनका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न का, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। वहीं बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? जी हाँ, नाटो का 31वां सदस्य देश जो बना है कौन बना है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो आते हैं निम्न में से कौन सी सूची के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे कहलाते हैं। जी हाँ, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। बात करें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य कार्य है निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, कोशिका के अंदर और बाहर क्या जाता है उस पर नियंत्रण रखना प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। बात करें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अदर जानकारी की, तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द जेक्यू पलोव द्वारा दिया गया था। जो ये प्रश्न है 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुए थे उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसने दिया था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 44 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रंध्र गति से संबंधित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा हार्मोन रंध्र गति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ABA यानी एब्सिसिक अम्ल जो है ये रंध्र गति से संबंधित है। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टि पटल। क्योंकि आपको रेटिना भी देखने को मिल सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें आज का 46 नंबर प्रश्न का, तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। बात करें आज का 47 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंदा पानी। जी हाँ, गंदा पानी एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। बात करें आज का 48 नंबर प्रश्न का, तो कॉपर का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर का शुद्धिकरण निम्न में से कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो विनेगर निम्न में से है। विनेगर जो है निम्न में से कौन सा एसिड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, एसिटिक एसिड जो है विनेगर है। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जी हाँ, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है कौन सी धातु होता है या निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, एक निष्क्रिय गैस प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो साथियों, आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा और कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर आप डेली के वीडियो का फ्री में PDF बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।